गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये सब्जेक्ट है आपका टूल इंजीनियरिंग, जो कि डिप्लोमा में पॉलिटेक्निक में मैकेनिकल प्रोडक्शन के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, कटिंग टूल्स। उसमें पहला टॉपिक है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि यांत्रिक गुण। ये टॉपिक हम पहले भी सेकेंड ईयर मैकेनिकल में पढ़ चुके हैं, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में। थर्ड ईयर में भी ये इन्होंने दोबारा दे दिया है, तो हम लोगों के लिए समझना और आसान हो जाएगा। चलिए, पहला है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। कौन कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमने लिखा हुआ है स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। स्ट्रेंथ होती है, इलास्टिसिटी होती है, प्लास्टिसिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी, डक्टिलिटी, हार्डनेस, ब्रिटलनेस, टफनेस, मेलेबिलिटी, फटीग, क्रीप और स्टिफनेस। ये कुछ हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आपका है सामर्थ्य, यानी कि स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होती है? किसी पदार्थ पर बाह्य बल लगाए जाएं या लगाते हैं अगर हम लोग, तथा पदार्थ बिना असफल हुए यदि बाह्य बलों को सहन करने की क्षमता रखता है, तो इस गुण को हम पदार्थ की सामर्थ्य कहते हैं। सामर्थ्य क्या होती है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी मटेरियल पर कोई हम अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, और फोर्स लगाने पर क्या होता है कि वो जो मटेरियल है वो फेल नहीं होता है, वो असफल नहीं होता है और बाह्य बलों को सहन कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी स्ट्रेंथ बोलते हैं, सामर्थ्य बोलते हैं। और हम दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं कि मटेरियल की जो सामर्थ्य है उसकी जो गणना है हम पदार्थ के इकाई क्षेत्रफल पर उसके द्वारा सहन किए गए अधिकतम बल या अंतिम बल तीव्रता, यानी कि अल्टीमेट स्ट्रेस द्वारा भी इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये होती है आपकी सामर्थ्य। नेक्स्ट है आपका इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी हमें पता है क्या होती है? यह पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण पदार्थ के आकार तथा आकृति में बाह्य बलों के प्रभाव से स्थायी परिवर्तन नहीं हो पाता। यानी कि अगर हम लोग बाह्य बल हटा लेते हैं तो पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है, इसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। जैसे इस्पात, यानी कि जो आयरन होता है, रबड़ होती है आदि में क्या होता है? प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है आपकी प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होती है? यदि बाह्य बलों को प्रत्यास्था सीमा से अधिक यदि बाह्य बलों को प्रत्यास्था सीमा से अधिक लगाया जाता है तो बल के हटा लेने पर पदार्थ की आकृति में स्थायी परिवर्तन हो जाता है और पदार्थ अपनी प्रारंभिक स्थिति को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाता है और वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं आ पाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। ठीक है, ये होती है आपकी प्लास्टिसिटी। कौन कौन से ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो प्लास्टिसिटी जिसमें प्लास्टिसिटी का गुण होता है? तो जैसे आपका लेड हो गया, सीसा, या जो क्ले होती है, ये क्या होते हैं? आपके प्लास्टिक मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, अगला है आपका नम्यता, या फिर इसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। ये क्या होती है? यह पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण पदार्थ को किसी शेप में, किसी आकृति में, किसी आर्क शेप में मोड़ा या झुकाया जा सकता है। इसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। है ना, नाम से पता लग रहा है कि फ्लेक्सिबल है, कि हम इसको किसी भी आकार में हम इसको मोड़ सकते हैं, वो होता है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। चलिए, नेक्स्ट आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है तन्यता तथा भंगुरता, यानी कि डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस। ये क्या होती है? तन्यता यानी कि डक्टिलिटी। डक्टिलिटी के कारण ही क्या होता है? धातु को पतले तारों में खींचा जा सकता है आसानी से। किसी पदार्थ की जो तन्यता होती है, यानी कि जो डक्टिलिटी होती है, टूटने से पूर्व प्रतिशत लंबाई में वृद्धि द्वारा प्रकट की जाती है। यानी कि जितनी तन्यता अधिक होगी उतनी ही लंबाई में प्रतिशत वृद्धि अधिक होगी। जो लंबाई में कुल वृद्धि होती है वो क्या होती है? आपकी प्रत्यास्थता तथा प्लास्टिक वृद्धि के योग के बराबर होती है। इसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी। वहीं पर आपका अगर हम ब्रिटलनेस की बात करते हैं, भंगुरता की बात करते हैं, तो भंगुरता क्या होती है? भंगुर पदार्थ खींचने पर क्या होते हैं? टूट जाते हैं। अगर हम इनको खींचते हैं तो क्या करते हैं? टूट जाते हैं। अतः पदार्थ की भंगुरता ऐसा गुण होता है जिसके कारण पदार्थ प्रत्यास्था सीमा के बाहर लंबाई में वृद्धि का विरोध करता है ना, इसको हम बोलते हैं भंगुरता, यानी कि ब्रिटलनेस।
अगला है आपका कठोरता यानी कि हार्डनेस। हार्डनेस क्या होती है? कठोरता पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ घिसावट का, खरोंच का या मशीनन आदि का विरोध करता है, इसको हम बोलते हैं कठोरता। गर्म करने पर जो पदार्थ की जो कठोरता होती है वो क्या होती है? कम हो जाती है। हम जानते हैं कि हीरा क्या है? हीरा जो डायमंड होता है वो सबसे अधिक कठोर पदार्थ माना जाता है। कठोरता को हम कैसे निकाल सकते हैं? ब्रिंडल हार्डनेस नंबर या रोकवेल हार्डनेस नंबर इत्यादि से हम इसकी जो कठोरता होती है किसी भी पदार्थ की उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। ब्रिंडल हार्डनेस नंबर, BHN नंबर या रोकवेल हार्डनेस नंबर से हम लोग कठोरता को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टफनेस। टफनेस क्या होती है? यह पदार्थ की सामर्थ्य का गुण है जिसके कारण पदार्थ टूटने का विरोध करता है। इस गुण के कारण पदार्थ को बिना फ्रैक्चर किए मरोड़ा या मोड़ा जा सकता है, इसको हम क्या बोलते हैं? टफनेस। यानी कि अगर हम किसी पदार्थ को कोई भी मटेरियल है, कोई भी पदार्थ है, वो अगर इजीली मुड़ जा रहा है, उसको हम किसी भी शेप में मोड़ देते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि वो अच्छा टफनेस, उसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है, जो टफनेस है उसमें अच्छी है। इस गुण के कारण क्या होता है? पदार्थ में झटके यानी कि शॉक्स जो होते हैं सहन करने की सामर्थ्य उत्पन्न होती है ना। नेक्स्ट है आपका मेलेबिलिटी यानी कि कुटेयता। मेलेबिलिटी क्या होता है? इस गुण के कारण पदार्थ को बिना टूटे हथौड़ों की चोट या रोलिंग द्वारा पतली शीटों में परिवर्तित किया जा सकता है, इसको हम बोलते हैं मेलेबिलिटी। यानी कि तापक्रम यानी कि टेम्परेचर के बढ़ने पर जो मेलेबिलिटी है वो बढ़ती है। सोना जो डायमंड होता है वो सबसे अधिक मेलेबल मटेरियल माना जाता है, जो पदार्थ है सबसे अधिक मेलेबल माना जाता है जो सोना होता है। नेक्स्ट है आपका श्रांत यानी कि फटीग। फटीग क्या होता है? फटीग को हम थकान भी बोल देते हैं। फटीग क्या होता है? किसी पदार्थ में लगातार परिवर्तनीय भारों यानी कि वेरिएबल लोड्स के कारण होने वाले स्थायी विरूपण को थकान या फटीग बोलते हैं। यानी कि हम अगर चेंज कर करके किसी भी मटेरियल के ऊपर लोड लगाते हैं, कभी 40 न्यूटन का, कभी 20 का, फिर 30 का, फिर 50 का वेरिएबल लोड्स लगाते हैं, तो क्या होता है कि वो फेल कर जाता है, इसको हम बोलते हैं फटीग या फिर थकान। जो फटीग होता है उससे कुछ प्रभाव देखे गए हैं मटेरियल के ऊपर। क्या देखे गए हैं? जैसे आपका सामर्थ्य में कमी आती है, जो उसकी तन्यता होती है, जो डक्टिलिटी होती है उसमें भी कमी आती है, और पदार्थ की सामर्थ्य तथा सेवा काल क्या होती है? वो अनिश्चितता होती है उसमें। यानी कि जो सेवा काल है, जो टू लाइफ है, वो क्या हो जाती है? वो कम हो जाती है, उसको हम बोलते हैं फटीग। नेक्स्ट है आपका क्रीप। क्रीप क्या होता है? उच्च ताप पर अधिक समय तक प्रतिबल या भारों के द्वारा पदार्थ में स्थायी विरूपण को क्रीप कहते हैं या विसर्पण कहते हैं। क्या मतलब हुआ? यदि हम किसी भी मटेरियल को हाई टेम्परेचर पर रखते हैं और काफ़ी लंबे समय तक रखते हैं, तो जो उसमें स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं उससे क्या होता है? वो मटेरियल धीरे 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 क्या होता है? डिफॉर्म होना शुरू हो जाता है, डिफॉर्मेशन उसका होना शुरू हो जाता है, और वो जो डिफॉर्मेशन होता है वो परमानेंटली डिफॉर्मेशन होता है, वो वापस रीगेन नहीं किया जा सकता। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम क्रीप बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टिफनेस। स्टिफनेस यानी कि दुर्नम्यता, उसको बोलते हैं स्टिफनेस। स्टिफनेस क्या होती है? किसी पदार्थ की प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत बल लगाने में उत्पन्न विरूपण या डिफॉर्मेशन या झुकाव का विरोध करने की सामर्थ्य को स्टिफनेस कहते हैं। क्या बोला मैंने? कि किसी पदार्थ की प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत बल लगाने से, यानी कि अंडर द इलास्टिक लिमिट अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं किसी भी मटेरियल के ऊपर, तो क्या होता है कि वो डिफॉर्मेशन हो जाता है या डिफ्लेक्शन जो होता है उसका विरोध करता है, उसी को उसी उसी अ, उसी प्रॉपर्टीज़ को जो विरोध करता